हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशंस, कंप्यूटर की पीढ़ी। परिचय। कंप्यूटर का शुरुआती दौर ऐसा ना था। यह शुरुआत में बहुत बड़े, भारी और महंगे हुआ करते थे। समय के हिसाब से उसकी तकनीकी में बहुत से बदलाव हुए। इन बदलाव में से कंप्यूटरों की नई पीढ़ियों का जन्म होने लगा। हर पीढ़ी के बाद कंप्यूटर की आकार, प्रकार, कार्य प्रणाली एवं कार्य क्षमता में सुधार होता गया। तब जाकर आज के समय का कंप्यूटर बन पाया। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, टाइमलाइन 1942 to 1955। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जिसकी वजह से इनका आकार बहुत बड़ा होता था और बिजली खपत भी बहुत अधिक होती थी। यह ट्यूब बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करते थे। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। इससे चलाने वाले प्रोग्रामों को पंच कार्ड में स्टोर करके रखा जाता था। इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत सीमित होती थी। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, टाइमलाइन 1956 to 1963। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने ले ली। ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी बेहतर था। इसके साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मशीनी भाषा के बजाय असेंबली भाषा का उपयोग किया जाने लगा। हालांकि अभी भी डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, टाइमलाइन 1964 to 1975। यहाँ तक आते आते ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी ने ले ली और इस प्रकार कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया। इन कंप्यूटर की गति माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक की थी, जो स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा संभव हो सका। यह कंप्यूटर छोटे और सस्ते बनने लगे और साथ ही उपयोग में भी आसान होते थे। इस पीढ़ी में उच्च स्तरीय भाषा पास्कल और बेसिक का विकास हुआ, लेकिन अभी भी बदलाव हो रहा था। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, टाइमलाइन 1967 to 1989। चिप तथा माइक्रोप्रोसेसर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आने लगे थे। इससे कंप्यूटरों का आकार कम हो गया और क्षमता बढ़ गई। चुंबकीय डिस्क की जगह अर्धचालक मेमोरी ने ले ली। साथ ही उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन और वैन के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग के रूप में यूजर्स का परिचय पहली बार MS-DOS से हुआ। साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी कंप्यूटरों में आने लगी, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसी समय C भाषा का विकास हुआ, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हुआ। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, टाइमलाइन 1989 से अब तक। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ULSI, ऑप्टिकल डिस्क जैसे चीज़ों का प्रयोग इस पीढ़ी में किया जाने लगा। कम से कम जगह में अधिक डाटा स्टोर किया जाने लगा, जिसे पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC, टैबलेट आदि ने इस क्षेत्र में क्रांति ला दी। इंटरनेट, ईमेल, www का विकास हुआ। आपका परिचय विंडोज के नए रूपों से हुआ, जिसमें विंडोज XP को बुलाया नहीं जा सकता है। विकास अभी भी जारी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए विंडोज कोर्टाना को आप देख ही रहे हैं।